को कैसे दुरुस्त किया जाए, ये तमाम बिंदुओं पर चर्चा इस विनय, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच हम दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त सीधे रुख करेंगे कुरुक्षेत्र का, जहां से मुख्यमंत्री नायब सैनी को हम सीधे सुन सकते हैं संबोधित करते हुए चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। आप अपना आशीर्वाद दीजिए। आज मेघा जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद भाई नवीन जिंदल जी, हरियाणा सरकार में पूर्व में मंत्री सुभाष सुधा जी और हमारे इस क्षेत्र के नेता जिन्होंने यहां से चुनाव लड़ा, डीडी शर्मा जी, जिला के हमारे अध्यक्ष सुशील राणा जी, हमारे इस इस्माइलाबाद चुनाव की इंचार्ज प्रदेश की उपाध्यक्षा बंतो कटारिया जी, जिला परिषद की हमारी चेयरपर्सन कुलवंत कौर जी, हमारे डीएनटी के चेयरमैन जय सिंह पाल जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश सैनी जी, महंत राजेंद्र पुरी जी, सरदार मनदीप सिंह विर्क जी, सुरेंद्र माजरी जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष प्रदीप शर्मा जी, प्रिंस मंगला जी, सुखवीर इसाक जी और बाबू रुआ जी, उपस्थित इस्माइलाबाद की सरदारी, मेरे बहुत ही मान के योग सभी बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मित्रों, चुनाव चल रहा है और चुनाव का आज अंतिम दिन है। 2 मार्च को हमने इस्माइलाबाद के लिए चेयरमैन का चुनाव करना है। आप लोगों के बीच में ये अपील लेकर के आया हूं कि आप एक एक वोट कमल के सामने का बटन दबा करके यहां से ट्रिपल इंजन की सरकार बनाते हुए अपनी मेघा बंसल जी को भारी बहुमत से जिता करके यहां चेयरमैन बनाने का काम करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये गारंटी नरेंद्र मोदी जी की है, ये गारंटी हमारी सरकार की है। आप मेघा जी को यहां से चेयरमैन नगर पालिका बनाइए, हम इस्माइलाबाद के विकास को 3 गुना गति से आगे करने का काम करेंगे। ट्रिपल इंजन की सरकार गति से काम करेगी। भाइयों, हमारी सरकार ने अभी 100 दिन का समय पूरा किया है। 100 दिनों के अंदर हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित में ऐतिहासिक निर्णय किए हैं, जिसका लाभ हरियाणा के हर जनमानस को मिला है। भाइयों, हमने अपने इन 100 दिनों के अंदर जो हमारे ऐसे किडनी के पेशेंट थे, मैं जब पेवा के अंदर आया था वहां भी मैंने ये बात किया था, ऐसे किडनी के पेशेंट जिनको हर महीने डायलिसिस कराना पड़ता था, 25 से 30 हजार रुपए खर्च आता था, हमने कहा था 8 तारीख के बाद हरियाणा के जितने सरकारी हॉस्पिटल, जितने मेडिकल कॉलेज और जो पीजीआई है, उन सब में ये डायलिसिस फ्री हो जाएगा। आज हर व्यक्ति को इसकी सुविधा मिल रही है, किसी का कोई पैसा नहीं लग रहा है। हमने इस बात को पूरा किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जो हमारा पट्टेदार किसान है, लंबे समय से वो काश्त तो कर रहा था, परंतु मालिकाना हक उसके पास नहीं था। हमने कैबिनेट में उसको लेकर के आए, विधानसभा में एक्ट बना करके हमने ऐसे पट्टेदार किसानों को 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के मालिकाना हक देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, जिससे हमारे किसानों को बड़ा लाभ मिला है। हमने ये भी निर्णय किया कि जो हमारे
ऐसे भाई जिनने गांव में पंचायत भूमि के ऊपर अपना मकान बना रखा था, कहीं तो गांव के गांव पंचायत भूमि के ऊपर थे, उनके ऊपर भी कानूनी तलवार लटकी रहती थी। वो कोर्ट के चक्कर काटते रहते थे। कोर्ट आदेश दे देता था कि मकान को गिरा दिया जाए, जगह खाली कर दी जाए। भाइयों, हमने कैबिनेट में लेकर के आए, फिर विधानसभा में एक्ट बनाया, जो पंचायत भूमि के ऊपर गांव में अगर किसी ने मकान बनाया है, 20 साल से ज्यादा हुए हैं, ऐसे सब लोगों को भी 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के वो भी उनके नाम जमीन करने का निर्णय, उनको मालिकाना हक देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, लगातार ये हमारी सरकार गति से काम कर रही है। हमने ये भी निर्णय किया, जो अपने संकल्प पत्र में कहा था, जो हमारे 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं, अगर कोई बीमारी दिक्कत आ जाती है, परिवार को उनके इलाज की चिंता नहीं है, इलाज की चिंता हरियाणा सरकार और नरेंद्र मोदी जी को है। हमने उसको भी लागू कर दिया है। इसका लाभ भी हमारे हरियाणा के लोगों को, बुजुर्गों को मिल रहा है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया हमारी सरकार ने कि जो हमारे किसान हैं, ये हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने निर्णय किया कि अपने हरियाणा के किसान की 100% फसल MSP पर खरीदने का काम ये हमारी हरियाणा सरकार कर रही है। ये भी निर्णय हमने किया है। हमने ये भी निर्णय किया है मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बना करके कि जो शहर के अंदर जिन परिवारों के पास मकान नहीं है या जमीन नहीं है मकान बनाने के लिए, हमने निर्णय किया कि उनको 30 गज का प्लॉट ये हमारी सरकार देगी। और हमने 15,240 ऐसे परिवारों को ये 30 गज का प्लॉट देने का काम किया है। 12 मार्च के बाद जो बचे हैं उनको भी देने का काम हमारी सरकार करेगी। मेरा आप लोगों से आग्रह है, एक एक वोट कमल के बटन का दबा करके यहाँ से मेघा बंसल जी को भारी बहुमत से जिताने का काम करें। भाइयों, हमने ये भी अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जो हमारी बहनें हैं जिनकी रसोई में गैस का सिलेंडर वो 500 रुपए में देने का काम वो हमारी सरकार करेगी। हमने उसका भी निर्णय कर दिया है। और आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 15 लाख ऐसी बहनें हैं जिनके रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर जा रहा है। हमने ये भी कहा था अधिकारियों को कि उनके अकाउंट को वेरीफाई करके उसके साथ लिंक कर दें। मैंने विधानसभा के चुनाव में कहा था कि हमारी बहनें जो गैस का सिलेंडर लेंगी उनका 500 रुपए में गैस का सिलेंडर पड़ेगा, बाकी का पैसा हरियाणा सरकार उनके खाते में पहुंचाने का काम करेगी। और 15 लाख बहनों को हमने जोड़ दिया है। जो शेष बची है उनको भी जोड़ने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, आप इतनी संख्या के अंदर यहाँ इस्माइलाबाद की सरदारी आज यहाँ पर आई है, क्योंकि आज ये अंतिम दिन है। कई कार्यक्रम मेरे हैं अलग अलग स्थानों के ऊपर, और मैं यहाँ समय से आप लोगों के बीच में आया हूँ। मैं आप लोगों को इस बात की गारंटी दे करके जा रहा हूँ कि आप यहाँ से मेघा बंसल जी को यहाँ से आप भारी बहुमत से कमल का फूल खिलाइए। विकास की गारंटी हमारी है, कोई कमी इस्माइलाबाद के अंदर नहीं आने देंगे। भाइयों, इस्माइलाबाद ये हमारा परिवार है, क्योंकि आप लोगों ने पहले भी जो आशीर्वाद जो प्यार दिया है, अब भी मेघा बंसल जी को आप भारी बहुमत से जिताइए। बाकी के कामों की जिम्मेवारी वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हम कोई कमी विकास के काम में यहाँ इस्माइलाबाद में नहीं आने देंगे। इस्माइलाबाद को हम गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत